न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामीन कराम, तमाम तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई खालिक़े कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक़, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नादिलुल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन कराम, आज हम लोग जिस हालात से गुज़र रहे हैं और ख़ास करके मुस्लिम तबका के लोग जिन जिन फितनों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना कर रहा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान के इस माहौल के अंदर चंद सालों पहले से यहाँ के साफ व शफाफ हवाओं में जो जहर घोला गया, एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके से, एक तबके को दूसरे तबके से जिस तरीके से अलग करने की साजिश रची गई, आज वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, उसमें हमें उतना तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक साजिश ऐसी है जिससे हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा, इस्लाम का नुकसान हुआ। इस्लाम के साफ शफाफ चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया गया। वो ये है, एक तहरीक चलाई गई कि मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, उनसे शादी करो और उसके बाद क्या है, कुछ दिनों के बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है, या कत्ल के वारदात सामने आते हैं कि फ़ला लड़की इस नाम से हुई थी, फिर उसके बाद ख़त्म। इसलिए मैंने आज मौजू जो उठाया है वह है मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ क्यों। आखिर हमारी भी तो कुछ गलती होगी, इंशाअल्लाह मैं उस गलती पर निशानदेही करूंगा। गुज़िश्ता चंद सालों से इंटरनेट, सोशल मीडिया या इसी तरीके से प्रेस मीडिया, इनके ज़रिए बराबर ये खबरें सुनने में आ रही हैं या हम पढ़ते हैं कि फ़ला लड़की फ़ला लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। पहले तो ये बहुत कम सुनने में आता था, और ये सुनने में जब आता था तो ये सुनने में आता था कि एक मुस्लिम लड़का, एक मुस्लिम लड़की दोनों भागकर शादी कर ली। ये गुनाह तो है, जुर्म तो है, लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो जुर्म आज मुस्लिम लड़कियां कर रही। आज खबरें ये आती हैं, एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम आयशा है, एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम फातिमा है, एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम रबिया है,
ये एक लड़के के साथ भागती जो गैर मुस्लिम है और उसके बाद शादी करती है। शादी करने के बाद अपना नाम उसने किसी गैर मुस्लिम के नाम पर रख लिया। ईमान से हाथ धो गए। वो एक मुस्लिम लड़के के साथ जाना वो जुर्म था, वो गुनाह है, वो पहले सुनने में आता था। लेकिन आज जो खबरें आती हैं ये खबरें मुस्लिम लड़कों के साथ नहीं, मुस्लिम लड़कियां ये गैर मुस्लिमों के साथ हैं। एक दुखता हुआ रग है, आए दिन खबरें सुनने में आती हैं, दिल बेचैन होता है, बेकरार होता है। हमारा और आपका क्या नज़रिया है? क्या हम और आप सोशल मीडिया पर इन खबरों को नहीं पढ़ रहे? ज़रूर पढ़ रहे। हमारा शहर भी नहीं बचा है, हमारे आसपास के भी शहर नहीं बचे हुए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और आए दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिस दिन पता न लगे कि हाँ फला मुस्लिम लड़की फला गैर मुस्लिम के साथ में भाग गई, उससे निकाह कर लिया और उससे शादी कर ली, या इसी तरीके से ये ना पता लगे कि हाँ एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ बाइक पर जा रही थी, उनके साथ होटलों में मस्ती कर रही थी, उनके साथ गपशप कर रही थी। या फिर ये खबरें मिलती हैं कि एक मुस्लिम लड़की चंद दिनों पहले एक गैर मुस्लिम के साथ शादी की थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको मार दिया गया। ये तमाम खबरें हम लोगों के सामने। लेकिन क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, कौन से ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फितना हम पर डाल दिया है? अगर अखबार की माने आप, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर 40,000 लड़कियां मुर्तद हुई, यानी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उन्होंने शादी करने के बाद इस्लाम जैसी अजीम नेमत को उन्होंने छोड़ दिया। कितना? 40,000। वक्त कितना? 3 साल। और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। और हद तो अब ये हो गई है कि बाज़ खबरें ऐसी आई हैं, एक बहुत ही बड़ा सनाती शहर है जिसको हैदराबाद के नाम से जानते हैं, वहाँ पर तो यहाँ तक एक खबर आती है कि उसने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने का इरादा किया और अपने उस इरादे में पुख्तगी दिखाई तो बाप ने 50 लोगों के साथ उसकी शादी में शिरकत भी की। लड़का क्या था? गैर मुस्लिम था। हमारी बेहसी का ये आलम है। हम अपने बच्चियों को समझा नहीं पा रहे, हम अपने बच्चियों को ताकीद नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चियों को दीन की राह पर नहीं ला रहे। बल्कि जब उसका फैसला ये आया कि मैं गैर मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी तो बाप ने भी क्या किया, अपने नाम और अपने लिए वाइसे फ़ख्र समझते हुए 50 रिश्तेदारों के साथ उसकी शादी का जो फंक्शन हुआ था उसमें शिरकत की। अल्लाह, बड़े रोने का मकाम है मेरे भाई। ऐसे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही। ऐसे माहौल से हम गुजर रहे हैं, ऐसे फितने वाले दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही। इबादत की तरफ हमारा रुझान नहीं है, अल्लाह को राज़ी बरज़ा करने का रुझान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ है, फितनों के दौर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की उम्मीद हम नहीं लगाए हुए हैं। हमारी सारी इबादतें 1 महीने की, हमारे सारे रोज़े 1 महीने के लिए, हमारे कुरान की तिलावत 1 महीने के लिए। कुरान बंद हो गए, रोज़े छूट गए, जो हमें रखने की तौफीक नहीं, इबादतें छूट गई, करने की तौफीक नहीं। किसी एक पर तंज नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा पर एक सवालिया निशान है कि क्या नमाज 1 महीने के लिए, क्या ये मिंबर और मेहराब की रौनक 1 महीने के लिए है? क्या ये बेहतरीन किस्म के दरी, ये एसिया, ये पंखे सिर्फ 1 महीने के इस्तेमाल के लिए लगाए गए? ये करोड़ों रुपए जो खर्च करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं, हमारी इबादत गाह जो बनाई जा रही हैं, उसमें सहूलियत, हमारे आराम और आशाइश की हर चीज़ें लगाई जा रही है, 1 महीने के लिए। नमाज 1 महीने के लिए, कुरान 1 महीने के लिए,
अगर 1 महीने के लिए आया होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर इसको बार बार ऐलान करता कि नहीं 1 महीने नमाज पढ़ो। हमारी बातें हो सकता हो कि थोड़ी सी कड़वी, लेकिन याद रखिए कि सच पर मबनी है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये हालात हमारे साथ हैं। क्या वजह है? कौन से ऐसे वजूहात हैं, कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है? मैंने जितना इस मसले पर गौर किया, आए दिन इस खबर को देखते हुए मैं जब गौर करता हूँ और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक, तो मुझे ये समझ में आया कि इस बुराई या इस फितने का असल सबब दीन की कमी है, दीनी मालूमात की कमी है। और हमारे घरों का माहौल जो है दीनी ना होने की वजह से है। हमारे घरों के अंदर आज दीन का फुकदान है। आज हमारे बच्चों को इस्लामी चीज़ें नहीं मालूम है, लेकिन अभी चंद दिनों पहले मदर डे गुजरा है, अच्छी तरीके से याद था। और ये माँ की शान, माँ की ममता को सिर्फ एक दिन हमने दिखाया, व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगा दिया, फेसबुक पर लगा दिया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमने हर चीज़ पर लगा दिया कि मेरी माँ मेरी जान, मेरी माँ सब पर कुर्बान। ये तमाम अल्फाज हमने लिख डाले। हमारे बच्चों को ये मालूम है। आगे फिर हमारे बच्चों को ये मालूम होगा कि मेरा बर्थडे किस दिन है। आगे बच्चों को हमारे ये मालूम होगा कि फलाने का जन्मदिन किस दिन है, वो फला एक महान आदमी गुजरा उसका जन्मदिन किस दिन है। लेकिन दीनी मालूमात हमें नहीं मालूम है। क्या हमारे घरों के अंदर कुरान के तज़किरे हो रही? क्या हमारे घरों के अंदर रोज़ा गुजरने के बाद, रमज़ान का महीना गुजरने के बाद रोज़ों का तज़किरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हमारे घरों के अंदर पूरा महीना रमज़ान का गुजर गया, उसके बाद नमाज का जिक्र हुआ, नमाज की पूछ-गछ हुई? नहीं हुई। हमारा घर दीनदार कहाँ से बनेगा? हमारे घरों के अंदर दीनदारी कहाँ से आएगी? हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हम मुसलमान हैं तो इसका माना मतलब क्या है, एक मुसलमान की शान क्या है, एक मुसलमान और गैरों के दरमियान फ़र्क कितना है, ये उनको नहीं मालूम है। तो ये सारी मुसीबतें आएंगी नहीं तो क्या आएंगी? अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह गज़बनाक है हमसे आज, अल्लाह गुस्से में है। उसको गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज दीनी बातें हो, दीनी मसाइल बयान किए जाएं, खुतबे के ज़रिया या जो भी तरीका हो उनके ज़रिए अगर दीनी मसाइल पे बयान किए जाए, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों का रुझान उन पर नहीं है। मौलवी साहब ये सब क्या बयान करते हैं? कुछ नई चीज़ें बयान कीजिए, बिजनेस के ताल्लुक से बयान कीजिए। बिजनेस भी इस्लाम से जुड़ा हुआ है। मौलवी साहब कुछ और रहने सहने का तरीका बताइए, हमें किस तरीके से रहना, तो रहना भी इस्लाम बता रहा है। हमें माशरे के अंदर कैसे रहना वो भी इस्लाम बता रहा है। हमें इबादत किस तरीके से करनी वो भी इस्लाम बतला रहा है। यहाँ तक कि हमें बैतुल खला में जाकर बैठना किस तरीके से है, हम कमोड पर किस तरीके से बैठे, इस्लाम ने उसका भी तरीका बतलाया है। सीखो तब तो जानो, कुरान हदीस की तरफ आओ तब तो जानो कि यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर इतना एहसान किया कि नबी उम्मी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया हमें ये तक बताया कि क़ज़ाए हाजत के बाद हमें सफाई किस तरीके से करनी है। अब क्या चाहिए? अभी भी बिजनेस के पीछे हो जो यहाँ तक है, अभी भी दुनियादारी के चक्कर में हो जो यहाँ तक है, अभी भी हाय दुनिया जो यहाँ तक है। कब्र तक क्या है, कब्र के अंदर के मामलात क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानना। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको उस तरफ मैं जगा रहा हूँ कि उठिए जरा जानिए। ये दुनियावी ज़िंदगी, आर्जी ज़िंदगी जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, दीन नहीं सीख रहे हैं। और दीन न सीखने की वजह से, हमारे बदआमालियों की वजह से आज ये फितना हमारे ऊपर डाल दिया गया कि हमारे लिए एक कर्बनाक बात हो गई कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ जाकर उनसे शादी रचा रही है, उनके साथ रह रही है, अपने इस्लाम को खैराबाद कर रही है। सोचने वालों के लिए इसमें इबरत है, सोचने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा अफसोस है। शर्मिंदगी के आंसू गिरने लगेंगे, सोचेंगे तब। लेकिन दुनिया की रंगीलियों से हमें फुर्सत मिलेगी तब ना इसके बारे में हम सोचें। हमारे बदआमाली हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें यकीन नहीं है। अर्श वाला गवाही दे रहा है,
कुरान मुक़द्दस के अंदर अर्श वाला बड़े ही वाज़ेह अंदाज में खोल कर बयान कर रहा है। सूरह रूम आयत नंबर 41 उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये ज़मीन में, ये समंदर में, ये खुश्की में, ये तरी में, या पानी पे, ये ज़मीन पर जो भी फसादात हो रहे हैं, जो भी फितने हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बलाएं हैं, जो भी मुसीबतें हैं, ये इंसानों के हाथों की करतूत है, इंसानों का हाथों का कमाया हुआ है, ये उनकी वजह से है। हमारी वजह से क्या है भाई? हमारे ये बुरे अमाल। आगे एक आयत और सुनिए। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह शूरा आयत नंबर 30 में अल्लाह कहता है वमा असबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि इंसानों को जो भी मुसीबतें पहुंचती है, इंसानों के दरमियान जो भी फितना रोनुमा होते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी बलाएं सर उठाती हैं, इंसान उसका खुद जिम्मेदार है। वो उसके हाथों की करतूत है, वो उसके हाथों का कमाया हुआ है। इस वजह से इंसानों को पर ये परेशानियां, ये फितने, ये बलाएं हैं। यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद एक आयत के अंदर और जगा रहा है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद खोल कर वाज़ेह कर रहा है कि हमारे वजूहात का, हमारे क्या गलती है, हम किस वजह से इसमें फंसे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह ताहा आयत नंबर 124 में कहता है वमन अअरद अन ज़िक्री, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, जो मेरे इबादत से भाग जाए, मेरे फ़राइज़ से भाग जाए, मैंने जो इबादतें उसके ऊपर मुकर्रर की है उनको वो ना करे, रोज़े ना रखे, ज़कात ना दे, सदका व खैरात ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, नमाजें ना पढ़े, अल्लाह को खुश करने की कोशिश ना करे, दुआएं ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है फ़इन्न लहू मईशतुन ज़ल्क़ा, मैं उसके ऊपर दुनिया तंग कर दूँगा। दुनिया के अंदर रहेगा तो ज़रूर, लेकिन कमाई करेगा उसमें बरकत नहीं है। दुनिया के अंदर रहेगा तो जरूर, लेकिन उसका दम घूटेगा। आज हालात जो हैं उसके बारे में सोच कर देखो, बेचैनी है कि नहीं है। हम व्हाट्सअप खेलने से जब खाली हो जाएंगे तो हमें इस तकलीफ का अंदाजा होगा। हमें पता लगा ये फला शहर की है, या फला मोहल्ले की लड़की है, एक गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, गैर मुस्लिम के साथ बाइक पर जा रही है, हमने उसको क्या किया, उसको एक ट्रेंडिंग में ला दिया, उसको हम शेयर करते जा रहे हैं इन ग्रुपों में, उन ग्रुपों में। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ, अपनी बदनामी मत करो, तुम्हारे घर के मामलात हैं वो। ऐसा मत समझो कि किसी गैर मुस्लिम के साथ जा रही, वो हमारे घराने की नहीं है, हमारे खानदान की नहीं है, हमारे मोहल्ले की नहीं है, तो हम उसको बढ़ाते रहे। हमारी इज्जत का सवाल है, मुस्लिम समाज की इज्जत का सवाल है। बचाएगा कौन? उसके बारे में सोचेगा कौन? व्हाट्सएप से उसका हल है? सोशल मीडिया के जरिए उसका हल है? क्या हल है उसका? हल जो है 3 आयतें मैंने पढ़ी है, वो हल है। पहले अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, हालात के काबू के बारे में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह जो हालात बिगड़ रहे हैं, इस्लाम के बारे में जो आज मुख्तलिफ आराएं आ रही हैं, मुख्तलिफ तरह की साजिशें की जा रही है, अल्लाह उन हालात को बदल दे। दुआएं के लिए जब हाथ उठाओ तो अल्लाह से ये दुआ करो अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअती। या दुआ ये करो कि दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिलों को इस्लाम की तरफ फेर दे, इस्लाम की तरफ पहले आओ, इस्लाम में पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ, अपने घरों को इस्लाम वाला बनाओ, अपने घरों के अंदर अपने बच्चों और बच्चियों के दिलों में ईमान की रमक को डाल दो, ईमान की चाशनी को डाल दो। ये इस बात का हल है। वजूहात बहुत सारे हैं, मैं अगर आज बयान करना शुरू करूँ तो पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं अगले जुमा के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन आयतों की तशरीह सुन लीजिए कि जब अल्लाह ने कह दिया कि जब तुम मेरे जिक्र से एराज़ कर लोगे, मेरे जिक्र से भाग जाओगे, मुझे याद नहीं करोगे, तो मैं दुनिया तुम्हारे ऊपर तंग कर दूँगा। हालात हमारे सामने हैं मुसलमानों के। कहाँ अल्लाह का जिक्र है, कहाँ अल्लाह को याद करने वाले हैं, कहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआई देने वाले हैं, कहाँ वो लोग हैं जो कुरानों को खोलकर उसको पढ़ते हुए रोने वाले हैं, कहाँ वो लोग हैं जो रातों को उठ जाएं हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोएं, कहाँ वो लोग हैं जो अपने नमाजों की हिफाजत कर लें,
कहाँ वो लोग हैं जिन्होंने सदका किया, जिन्होंने ज़कात दी, वो अपने ज़कात को छुपा कर रख लें, अपने सदकात को छुपा कर रख लें कि हमने कहाँ सदका किया, कहाँ ज़कात किया, लोगों को नहीं बताने की ज़रूरत है। ऐसे लोग सामने आ जाए। अपने ईमान की सलामती की दुआ कर लीजिए। आज हमारा ईमान, याद रखिएगा कि एक बगैर पेंदी का लोटा हो चुका है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। इलेक्शन का मामला आए तो फिर हमारे ईमान का सौदा होता है और हम सौदा करवाते भी हैं। हम उसमें शराब नोशी भी करते हैं, बंटवाते भी हैं और पीते भी हैं और बांटवाने में पेशबेश भी होते हैं। याद रखिएगा शराब के बारे में, जितनी हुर्मत और जितनी मलऊन काम उसको करार दिया गया, किसी और चीज़ को नहीं करार दिया। अब कहेंगे कि मौलाना हमारे यहाँ के हालात के बारे में बोल रहे हैं। मैं यहाँ के बारे में ना बोलूँ, मुसलमानों के हालात के बारे में ना बोलूँ, तो किसके बारे में बोलूँ? मैं जन्नत के बारे में बोलूँ, वहाँ पर गलतियाँ नहीं हैं। मैं जन्नत के बारे में बोलूँ जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है। मैं जहन्नम के बारे में बताऊँ जो यहाँ के करतूत की वजह से है। इस वजह से यहाँ के करतूत मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपने क्या किया? बंटवा दिया। शराब को छूने वाला भी मलून है, शराब का कार्टून उठाने वाला भी मलून है, शराब को बंटवाने वाला, उसको छू कर देने वाला भी मलून है, शराब को पीने वाला भी मलून है, शराब को निकाल कर पिलाने वाला भी मलून है, शराब को बनाने वाला भी मलून है, शराब में पैसा देने वाला भी मलून है। मलून माने क्या है? अल्लाह की लानत। ये उम्मत मुस्लिमा एक वोट के लिए शराबों को बंटवा दे, एक ऊंट के लिए हजारों रुपए पानी की तरह बहा दे, जिस पर अल्लाह की लानत हो, तो क्या इनके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसेगी? तुम्हारे घरों में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गली में, तुम्हारे पड़ोसियों में ये काम हुआ, रोका किसी ने? किसी का ईमान जागा? नहीं जागा। जब नहीं जागा तो फिर याद करिए ना, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जब नहीं रोके, तुम्हारी ईमान की रमक नहीं बाकी थी, ईमान तुम्हारे मुर्दा हो चुके थे, तुम्हारा ज़मीर मर चुका था, जनाजा पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अब उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। अगर जनाजा पढ़ लियो तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब तुमने मान ही लिया है कि नहीं, हमारे अंदर ईमान नहीं बाकी है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा मालिक है। लेकिन अगर रमक बाकी है ना, अगर तुम मलऊन नहीं होना चाहते हो तो आज तौबा कर लो। क्या बिगड़ गया हमारा? क्या हो गया आज? आज उनके हाथ में, कल उनके हाथ में। ये किसी की जागीर नहीं। हमें अपने हक का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। ईमान का सौदा करोगे तो ये एक फितना क्या, इससे बड़े बड़े फितने आएंगे। और ये हमारे हाथों की करतूत है। आज हमारे काम धाम बंद होने के कगार पर है। 10 साल 20 साल पहले लोगों से हालात मालूम किए तो पता लगा कालीन के बहुत ज़्यादा बेहतर हालात थे। और यहाँ तक कि लोग अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके का हालात हमने कभी देखा नहीं था, क्यों हुआ? वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह मईशत के रास्ते को भी तंग कर दिया। अब क्या करने की ज़रूरत है हमें? अब हमें करने की ज़रूरत ये है, हाथ उठाए और दुआ करे। क्या दुआ करे? फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। ये दुआ कर लो। तर्जुमा क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम वालों से कहा था, हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करो। हम बहुत गुनहगार हो चुके हैं, हमने अपने ईमान का सौदा कर लिया, हमने अपने ज़मीर को मुर्दा, हमने अपने ज़मीन को मुर्दा कर लिया है, अपने अंदर नफ्स को हमने मार दिया है, वो अब गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगो, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह हालात के करवट को बदलने वाला है। आज जो हालात फितने इर्तिदाद है, मुस्लिम लड़कियां जो भाग रही हैं, अल्लाह इन हालात को भी बदलने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे कहता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमाएगा। आज बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन उससे नुकसान ही हो रहा है, कहीं फ़ायदे नहीं हो रहे। कहीं हमारे फलों को नुकसान है, कहीं हमारी खेतियों को नुकसान है, कहीं इतना ज़्यादा बारिश है कि बाढ़ आ जा रहे हैं। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारिश के ज़रिए
तुम्हारे औलाद में बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद को ईमान वाला बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहरें जारी कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बागात को सही सालिम कर देगा। और ये बागात में सिर्फ पेड़ पालो नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारिश के जरिए हमारे कालीन के काम को भी दुरुस्त कर सकता है। अल्लाह हमारे साड़ी के भी काम को दुरुस्त कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में हर एक चीज़ है। अल्लाह क्या कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बारिश के जरिए फलों को पैदा करेगा, बारिश के जरिए अल्लाह खेतियों को उगाएगा। ये तमाम चीज़ें होने लगेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह की रहमतें नाज़िल होने। दुआ करेंगे हम सब, इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे। गलतियाँ इंसान से होती है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरु खत्ताईन तव्वाबून, कि हर खता इंसान खताकार है, गुनाहगार है, बनी आदम जितने, लेकिन उसमें बेहतर वो है जिनको गलती का मालूम हो जाए, गलती जैसे ही पता लगे फ़ौरन तौबा करने वाले। हम तौबा करें। आज हमें तौबा की सख्त ज़रूरत है। ये फितने इर्तिदाद का मामला सिर्फ नहीं है, बल्कि इससे बड़े बड़े फितने हो सकता हो कभी आने वाले हों। हमें तौबा की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर आइंदा जुमा फिर तफसीली गुफ्तगू मैं करूँगा। ये चंद बातें बीच में मैंने जो बीच में ला कर रखी थी सिर्फ इस वजह से कि अगर हम इस गुनाह में मुब्तला हो गए हैं तो तौबा की ज़रूरत है। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी तमाम बुराइयों की माँ करार दिया गया है। इसलिए हमारे ईमान पर भी ख़तरा हो गया, तो हम तमाम लोगों को उससे तौबा की ज़रूरत है। और ये कहने की ज़रूरत, अल्लाह दोबारा ये गलती नहीं होगी। आखिर में अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अब तक जो नादानी में हमने जो गलतियां की हैं, इलाहुल आलमीन उसको तो अपने रहमत कामिला के ज़रिए माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, हम तेरे दरबार में शर्मसार हैं। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तो ही हालात को बदलने वाला है। अपने रहमत के ज़रिए हिंदुस्तान के इस हालात को बदल दे। इलाहुल आलमीन, मुस्लिम लड़कियों के अंदर जो इर्तिदाद की आज लहर दौड़ गई है, इलाहुल आलमीन उनके ईमान की सलामती फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को अपने बच्चियों को ख़ास निगाह में रखने का और उनके हक़ में दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जिनके भी वालिदैन बीमार हों उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम में से जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनके हक़ में दुआ करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन, उनकी जो नेकी सदक़ा जारिया के लायक हो क़यामत तक के लिए सदक़ा जारिया बना दे। हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।